दोस्तों, हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हरियाणा के हिसार जिले की बहुत ही चर्चित रेलू राम पुनिया हत्याकांड की है। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे थे। रेलू राम पुनिया के पोते की स्कूल बस का ड्राइवर उनके घर के गेट के बाहर हॉर्न बजा रहा था, लेकिन जब घर से बाहर कोई नहीं निकला तो घर के नौकर को लगा कि शायद कल रात की पार्टी की वजह से सब सो रहे हैं। ये सोच के नौकर जब अंदर जाता है तो वहां का नज़ारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला था। पास में पड़ी रेलू राम की बड़ी बेटी सोनिया की सांसें अभी भी चल रही थी। नौकर तुरंत ही पुलिस को फोन करके इसकी सूचना देता है। जब पुलिस रेलू राम पुनिया के घर पे पहुंचती है, वहां का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, रेलू राम पुनिया बहुत ही गरीब परिवार से थे। शुरू में वो एक ट्रक क्लीनर का काम करते थे। फिर आगे जाकर उन्होंने तेल का कारोबार शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर अकूत धन संपत्ति जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलू राम की मेहनत का फल था। दोस्तों, रेलू राम पुनिया ने हिसार जिले में जो घर बनवाया था उसे वहाँ के लोग घर नहीं आलीशान कोठी बोलते थे और दूर दूर से उस कोठी को लोग देखने आते थे। रेलू राम पुनिया की ऐसी ठाठ थी कि उन्होंने अपनी कार को अपने रूम तक ले जाने के लिए उस कोठी में रास्ता भी बनवा रखा था। दोस्तों, रेलू राम पुनिया ने जो चाहा था अपनी जिंदगी से वो सब कुछ पा लिया था। अगर कुछ नहीं था तो बस वो एक टैग, नेताजी का टैग। रेलू राम 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाला विधानसभा से चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ पूर्व एमएलए का टैग लग ही गया। नेताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत भी थी, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था और सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी। इसलिए रेलू राम पुनिया ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर बेटी के जिद के आगे उनको झुकना ही पड़ा। शादी के बाद संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चल पाया। फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था, पर कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। नतीजतन सोनिया ने पिता से कहा कि फार्म हाउस की जमीन बेच दे, जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। जमीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई आप सबने सुनी होगी। यहाँ मामला भाई बहन के बीच का था। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो सोनिया के घर पहुंच गया। दोनों के बीच जमीन को लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में बात इतनी बिगड़ गई कि सोनिया ने अपने पति की रिवॉल्वर निकाल ली और सुनील पर तान दी। दोस्तों, उस दिन तो कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत, ये आगे कहानी में आपको पता चलेगा। खैर, इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर चला गया।
उधर सोनिया गुस्से से पागल हो रही थी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद पाने का एक ही रास्ता है, वो ये कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो संजीव चौंक जाता है और आनाकानी करने लगता है, लेकिन जायदाद के लालच में आकर वो भी तैयार हो जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त 2001 का दिन चुना गया। इस दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन था। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलूराम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया और पूरे परिवार को फार्म हाउस पे बुलाया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद जब घर के सारे नौकर सोने चले जाते हैं, तब सोनिया सबको बोलती है कि आज वो बहुत खुश है और वो सबके लिए खीर बनाएगी और बिना खीर खाए वो किसी को सोने नहीं देगी। परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे, तो वो सब भी सोनिया की इस जिद को आसानी से मान जाते हैं। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लोग बेहोश से हो गए थे। सोनिया ने संजीव से कहा, यही मौका है, अपनी रिवॉल्वर ले आओ। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड ले आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलूराम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलूराम के सिर पर रॉड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलूराम की ही तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसल कर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज से कोई आ ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सर पे भी रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके भी सिर पर रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। जब उनकी हैवानियत का नशा थोड़ा ठंडा पड़ा तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहां अब भी पार्टी चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को बरगलाने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी, क्योंकि जब पुलिस अपनी तहकीकात करने फार्म हाउस पहुंचती है तो उसे सोनिया के कमरे से एक डायरी मिलती है जिसमें एक लेटर था। वो लेटर सोनिया ने संजीव को लिखा था, जिसमें सोनिया ने अपने पिता रेलूराम पुनिया की हत्या करने की बात की थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले तो उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयां कर दी।
26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया और संजीव दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद 31 मई 2004 को जिला अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रहम की अपील की, जिस पर 12 अप्रैल 2005 को हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर जिला कोर्ट पहुंचता है, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई, लेकिन फांसी हो ना सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता और था। दोनों ने राष्ट्रपति से क्षमा याचना की अपील की और ये अपील राष्ट्रपति ऑफिस में कई सालों तक पड़ी रही। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2013 में सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। अभी वो लोग अपने फांसी का इंतजार कर ही रहे थे कि उधर 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सज़ा में 5 साल या उससे ज़्यादा की देरी हुई है, उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुल ऐसे 15 मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। हालांकि दोस्तों, अगर सोनिया को फांसी हो जाती तो उसका नाम इतिहास में लिखा जाता, क्योंकि आज़ाद भारत की पहली ऐसी महिला होती जिसे फांसी की सज़ा होती। खैर, जो हुआ ठीक ही हुआ। ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले अपराधी को इतिहास में जितनी कम जगह मिले उतना ही अच्छा होगा। अब वो दोनों अंबाला जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। हमारे इस प्रयास को लाइक करना ना भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्राइम एक्सप्रेस के इस सफ़र से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।